जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12 BSc BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी। बच्चों इसमें लास्ट टर्न पर हमने आपको वेक्टर करा रहे थे और वेक्टर के हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आपको सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चंस बताए थे। फार्मूला हमने बता दिया था, आज उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, पहले कुछ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। भाई आपसे क्या कह रहा है, a वेक्टर b वेक्टर ये दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक। a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना आपको, ठीक। देखिए कैसे करेंगे। भाई ये a वेक्टर दिया गया है, a वेक्टर कितना दे रहा है आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और आपको एक b वेक्टर दिया गया है माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। इन दोनों का सम करेंगे, सम करेंगे। मान लो आगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो भाई हमने मान लिया c वेक्टर जो हो जाएगा इनका सम हो जाएगा, तो इसी की डायरेक्शन मतलब आपको क्या फाइंड करना, c कैप निकालना है। इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है आपको, ठीक। मतलब क्या करना है, ये जो वेक्टर जो इधर जा रहा है इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना। तो सी कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी, ठीक। भैया एक बात बताइए, सी वेक्टर निकालिए। सी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू रखो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखो, बी वेक्टर की वैल्यू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। दोनों को सम कर दिया, ठीक। दोनों क्या कर दिया, सम करा दिया। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस i कैप, i कैप ये प्लस j माइनस j कैंसिल, 2k माइनस k कितना हो जाएगा, k कैप आ जाएगा, ठीक। तो c कैप निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ c। वेक्टर c रखो i कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ c अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j है ही नहीं, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो c कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 2। यह आंसर आ गया सी कैप की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट if the position vector, if the position vector of कैपिटल A कॉमा B एंड C रिस्पेक्टिवली 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप
2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप. Then prove that triangle will be if the position vector of capital A, B and C are the vertices then prove that triangle ABC will be right angle triangle. क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में क्या रहा है भाई? अगर वर्टिसेस दे रहा है आपको, ये A है, B, ये C, वर्टिसेस दे रहा है, पोजीशन वेक्टर के वर्टिसेस, मतलब OA गिवन क्या कह रहा है? 2i माइनस j प्लस के. OB वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और OC वेक्टर की वैल्यू कितना दे रहा है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप. कह रहा है ये वर्टिसेस हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. आपको प्रूफ करना है जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. भाई कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है? जब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाए. लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या इससे देख के लग रहा है कि AC जो है वो, क्या इसको देख के आप लग रहा है कि AC जो है वो हाइपोटेन्यूस होगी? ऐसे आप नहीं बता सकते हो. तो आप क्या करिए, एक को A ले लीजिए. अभी आप इसको नोटिफिकेशन ना किया करो, अभी आइडेंटिफाई ना करो, ABC अभी आइडेंटिफाई ना करिए. बस ये ध्यान रखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है. तो आप निकालिए पहले AB वेक्टर निकालिए. AB वेक्टर कैसे निकलेगा? OB माइनस OA. हो सकता है कि भाई ये AB आ जाए, सबसे बड़ी साइड AB आ जाए, सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड BC आ जाए. ठीक, तो आप ऐसे अभी ना इंडिकेट करिए, पहले आप AB BC CA निकाल लीजिए, उसका मॉड निकाल लीजिए, फिर आप देख लीजिएगा कि कौन सी साइड सबसे बड़ी आ रही, वही हाइपोटेन्यूस हो जाएगी. तो AB वेक्टर निकाल OB माइनस OA. OB i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस OA की वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. AB वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप. AB वेक्टर की वैल्यू माइनस 2i प्लस का i माइनस का i माइनस 3j प्लस j कितना हो जाए? माइनस का 2j माइनस 5k माइनस k माइनस का 6k. तो मॉड ऑफ AB वेक्टर की वैल्यू अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर. मॉड ऑफ AB वेक्टर की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 1 41 अंडर रूट. मॉड AB वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 41. AB आ गया. ठीक, अब निकालिए BC.
बीसी वेक्टर निकालिए, बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओसी माइनस ओबी, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, ठीक। ओसी वेक्टर रखिए, ओसी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओसी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओबी वेक्टर की वैल्यू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। बीसी वेक्टर 3i कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 प्लस 5k कैप। तो बीसी वेक्टर की वैल्यू 3i माइनस का i 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस का j 5k माइनस 4k प्लस का k कैप। तो मॉड ऑफ बीसी की वैल्यू अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का, मॉड ऑफ बीसी इज इक्वल अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 1 5 6, कितना हो जाएगा √6। तो जाहिर ए बी बी से अब सी ए निकालो, सी ए ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए रखो, ओ ए की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस के, ठीक, माइनस ओ सी, ओ सी को रखो 3i कैप माइनस 4j माइनस 4, 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i 4j 4k माइनस 3i प्लस का 2i माइनस का i 4j माइनस का j 3j 4k प्लस का k कितना हो जाएगा 5k कैप, ठीक। थोड़ा ऊपर से रफ कर रहे हैं भाई हम। मॉड ऑफ सी ए वेक्टर अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, j के 3 का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट, मॉड ऑफ सी ए वेक्टर अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 अंडर रूट 35, ठीक। तो भाई एक बात बताएं, सबसे बड़ी साइड कौन सी, ए बी दिख रही ना। अगर आप ए सी लिख देते हैं भाई, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ए बी बी सी और सी है, सबसे बड़ी साइड ए बी दिख रही है। तो लिखेंगे चूंकि मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर क्या हो जाए, मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए वेक्टर का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी सी का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर अंडर रूट 35 का स्क्वायर। तो 41 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हेंस द ट्राइंगल ABC will be hence the triangle ABC will be right angle triangle, कोई दिक्कत, ये आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखिए, इसी तरीके से एक और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, इफ द पोजीशन वेक्टर, क्वेश्चन है इफ द पोजीशन वेक्टर
if the position vector of the vertices of a triangle if the position vector of the vertices of a triangle ABC of a triangle 7j plus 10k comma minus I cap plus 6j cap plus 6k cap and minus 4I cap plus 9j cap plus 6k cap. Then prove that triangle will be right angle isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. Then prove that triangle will be right angle isosceles triangle. Then prove that triangle will be right angle isosceles triangle. भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए ये और ये, उसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। फिर वही बात है भाई, आप एक को ए ले लो पोजीशन वेक्टर, ये अभी कंफर्म नहीं है हमें कि AC बड़ा है साइड, कि BC बड़ा है, कि AB बड़ा, ये कंफर्म नहीं है हमको। तो आपने क्या कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होगी, दो इक्वल होंगी। आप एक को OA ले लीजिए, OA वेक्टर क्या ले लिए 7j कैप प्लस 10k कैप, ठीक। OB वेक्टर ले लिए, OB वेक्टर क्या हो जाए माइनस का I कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, और OC वेक्टर ले लिया 4I कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो वैसे निकालो भाई, सेम उसी तरीके से AB वेक्टर निकालिए। AB वेक्टर कैसे निकलेगा, OB माइनस OA, OB माइनस OA। तो AB वेक्टर की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू रखो माइनस का I कैप प्लस 6j कैप 6k कैप, माइनस OA की वैल्यू 7j कैप प्लस 10k कैप। तो AB वेक्टर की वैल्यू माइनस I कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप माइनस 7j कैप माइनस 10k कैप, ठीक। माइनस I कैप 6j माइनस 7j माइनस का j 6k कैप माइनस 10k कैप माइनस 4k कैप। तो मॉड ऑफ AB की वैल्यू अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मॉड ऑफ AB की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 16, 16 17 18, मॉड AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 18, ठीक। मॉड AB आ गया। अब निकालो मॉड ऑफ BC अंडर मॉड ऑफ, सॉरी पहले BC तो निकालो, AB BC कैसे निकलेगा, OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, क्योंकि वर्टिसेस दिए गए, साइड निकालना हमको, ठीक। वर्टिसेस दिए गए, साइड निकालना। OC की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 4I प्लस 9j प्लस 6k माइनस OB की वैल्यू माइनस का I कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप। तो BC वेक्टर की वैल्यू माइनस का 4I 9j 6k प्लस I माइनस
6j माइनस 6k। ठीक, तो BC वेक्टर की वैल्यू -4i प्लस का माइनस का 9j माइनस 6j 3j 6k कैंसिल। मॉड ऑफ BC वेक्टर की वैल्यू अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 3 9 3 3 9 9 18 रूट 18। ठीक, देखो दो साइड बढ़िया बराबर आ रही है ए बी और BC। अब निकालो CA वेक्टर, ये हो जाएगा OA माइनस OC। OA की वैल्यू रखो 7j प्लस 10k माइनस OA माइनस OC रखो माइनस का 4i प्लस 9j प्लस 6k। तो CA वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7j प्लस 10k प्लस 4i माइनस 9j माइनस 6k। तो CA वेक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4i 7j माइनस 9j माइनस का 10k माइनस 6k। तो मॉड ऑफ CA वेक्टर की वैल्यू i के कोफिशिएंट का स्क्वायर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर k के कोफिशिएंट। मॉड ऑफ CA वेक्टर 4 चौको 16 प्लस 4 प्लस 16 16 32 4 36 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक भाई, ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, AB BC CA। भाई देखिए, चूंकि मॉड ऑफ AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC दोनों बराबर है, कितना है रूट 18। दो साइड बराबर हो गई, ये दो साइड बराबर हो गई, और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही है क्या, मॉड ऑफ CA का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BC का स्क्वायर। मॉड ऑफ CA का स्क्वायर कितना CA कितना है 6 का स्क्वायर। मॉड ऑफ AB का स्क्वायर रूट 18 का, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर रूट 18 का, कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 36 इज इक्वल टू बराबर आ रहा है कि नहीं, ये आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन,
the position vector of the point A, B, C and D are respectively given by I cap plus J cap plus K cap 2I cap plus 3J cap थ्री आई कैप प्लस 5J कैप माइनस 2K कैप एंड K कैप माइनस J कैप प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल। आपको प्रूफ क्या करना है? AB और CD पैरेलल है। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो लाइन है, एक AB, एक ये लाइन है और एक लाइन आपकी CD, एक ही लाइन है। आपको प्रूफ करना है दोनों पैरेलल होंगी। अब क्या प्रूफ करना है? दोनों पैरेलल लाइन होंगी। अच्छा, पैरेलल लाइन कब होती हैं? कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होगी? सुनिएगा भाई, देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ABCD, ए का दिया गया OA दिया गया, OA वेक्टर क्या दिया गया है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। OB वेक्टर की वैल्यू दे रहा है आपको 2I कैप प्लस 3J कैप, ये B का लिए दिया गया, ठीक। OC दिया गया, OC वेक्टर के लिए 3I कैप प्लस 5J कैप माइनस 2K कैप, और OD वेक्टर दे रहा है आपको K कैप माइनस J कैप, ये दे रहा है, ठीक। तो भैया AB वेक्टर निकालना है। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये AB वेक्टर होता है, OB माइनस OA। AB होता है OB माइनस OA। AB वेक्टर इज इक्वल टू OB की वैल्यू रखो 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस OA वेक्टर की वैल्यू रखो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। AB वेक्टर की वैल्यू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। AB वेक्टर की वैल्यू 2I माइनस का I कैप, 3J माइनस J 2J और माइनस का K कैप, ठीक। ये AB वेक्टर आ गया। बात समझ गए बाबू? समझ गए कि नहीं? अब निकाले CD वेक्टर, OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OD वेक्टर रखो K कैप माइनस J कैप माइनस OC वेक्टर 3I कैप प्लस 5J कैप माइनस 2K कैप, K कैप माइनस J कैप माइनस 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप माइनस 3I कैप माइनस 5J माइनस J माइनस का 6J कैप 2K प्लस K यानी कि 3K कैप। CD वेक्टर आ गया। इसमें से माइनस 3 कॉमन कर लिया, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। ये वैल्यू किसके इक्वल है? AB वेक्टर के इक्वल है कि नहीं? CD वेक्टर माइनस का 3 AB वेक्टर। कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर है। भैया बाबू आपसे क्या कह रहे हैं? कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर है, हमने बोला था ना। तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर कुछ गुने के बराबर, ये कंडीशन ने बताई थी। A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, यही
कोलिनियर की भी कंडीशन होती है, यही पैरेलल की भी कंडीशन होती है। कोलिनियर के लिए भी यही होता है, क्वेश्चन बताएं कोलिनियर के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, हेंस द लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, हेंस द लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक, एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन देख लो, कोलिनियर वाला भाई सेम कंडीशन होती है, सेम बिल्कुल। हाँ कोलिनियर ये, अरे आप कहोगे अरे तो वही चीज है, क्वेश्चन लिखेंगे शो डेट द पॉइंट्स, क्वेश्चन है शो डेट द पॉइंट्स, शो डेट द पॉइंट्स कैपिटल ए -2i प्लस 3j प्लस 5k कॉमा बी की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, सॉरी 3k कैप है, 3k कैप कॉमा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कॉमा एंड सी 7i कैप माइनस k कैप आर कोलिनियर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कोलिनियर। ठीक, आपको प्रूफ करना है तीनों पॉइंट जो हैं, तीनों बिंदु जो हैं एक संरेख हैं, संरेख हैं भैया। ऐसे नहीं करना है हमें, ये गंदा काम नहीं करना आपको। ये ए बनाया, ये बी बनाया, ये सी बनाया। ए के पॉइंट दिए गए हैं -2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक। बी के दिए गए हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये दिया गया 7i कैप माइनस, कह रहा कोलिनियर है, कह रहा दिख रहा है हमें कोलिनियर है, हमें दिख रहा है, दिखने वाला नहीं मामला यहाँ पर बाबू, यहाँ दिखने वाला काम नहीं होता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है, प्रैक्टिकली नहीं, पूरा मैथमेटिकल बताना पड़ेगा आपको। ओ ए वेक्टर दिया गया है -2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस 5k। ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितना दे रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओ सी वेक्टर की वैल्यू दे रहा है 7i कैप माइनस k कैप। ए बी निकालो, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक, राइट है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी रखो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए -2i प्लस 3j प्लस 5k, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i माइनस 3j माइनस का 5k कैप, 2i प्लस i 2j माइनस 3j माइनस का j, 3k माइनस 5k माइनस का 2k, ये ए बी वेक्टर आ गया, ठीक, ए बी वेक्टर आ गया। अब निकालो बी सी वेक्टर, बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी 7i कैप माइनस k कैप माइनस ओ बी आई कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप। BC वेक्टर की वैल्यू 7i कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप। BC वेक्टर की वैल्यू 7i कैप माइनस i कैप कितना हो जाएगा? 7i कैप माइनस i कैप, 7i माइनस i बताओ कितना हो जाएगा? 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k माइनस k माइनस का 4k कैप। तो BC वेक्टर की वैल्यू 2 कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस का 2k कैप। ये वैल्यू किसके बराबर? AB के बराबर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुने के बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा hence the given points A minus 2i plus 3j plus 5k comma B I कैप plus 2j कैप plus 3k कैप and C 7i कैप माइनस k कैप आर कोलिनियर है, संरेख है, ठीक। तो भाई ये आपका कंप्लीट हो गया वेक्टर। अभी नहीं, वेक्टर नहीं कंप्लीट हो गया, अभी तो डॉट क्रॉस बचा हुआ है, लेकिन आज का मामला पूरा हो गया, ठीक। तो भाई अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतर पढ़ाई, बेहतर नॉलेज, बेहतरीन एजुकेशन के लिए हमारे चैनल बने रहिए।